अरे रे रे रे, नसीबे दुश्मना, ये तुम्हें कुर्सी से उठा के सोफे पे किसने चित कर दिया? कौन है? उलझन है। सदके जाऊं मैं ऐसी उलझन के। वैसे मियाँ, कोई नई बात करो। तुम्हारा और उलझन का तो बहुत पुराना साथ है। अपनी बात कर रही हो? मैं उलझन हूं। बहुत बड़ी। अच्छा लगा। यार ये क्या तुम गैर मानवी सी चीज उठा लाई हो? मियाँ, हर चीज में रोमांस है, सिर्फ डिस्कवर करने की बात है। आई नो। नो, यू डोंट नो। करके देखो ना आज। मियाँ, बहुत फालतू हो, छोड़ो। अच्छा लगा। क्या? पैर पकड़ना, पैर दबाना या चने? तीनों तीनों।
तो कौन है वो? नाचने वाली। नाचने वाली। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? तुमने ही तो कहा नाचने वाली है। ये तो सिर्फ जिस्म नाचते हैं बीवी, रूह साथ नहीं है। वो रूह से नाचती है और जिस्म उसका साथ देता है। वो नर्तकी है। दिन तेरी किट ना तू ना दिन तेरी किट ना तू ना। तो ये सबाहत, ये नाम लिया ना उस औरत ने? हाँ, ये उसकी माँ है। बेबस दुखियारी। मियाँ, ये तुम माँ के कैरेक्टर को इतना बेबस दुखियारी क्यों बना देते हो? तो और क्या करूँगा? इट्स डिफॉल्ट सेटिंग। मोहब्बत के बोझ तले ये किरदार बेबस और दुखियारी बन जाता है अपने आप से। अच्छा जो भी, तो अब क्यों है ये बेचारी माँ दुखियारी और बेबस? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबाहत को देखकर क्या महसूस हुआ? एक्सटेसी। एक्सटेसी। ठीक। हाँ, उसे तबले की आवाज़ सुनाई देती है, सिर्फ उसे सुनाई देती है। वो बेखुद हो जाती है, रक्स करने लगती है, निहायत बाहुनराना रक्स, जिसमें एक्सटेसी है, वजद है। सबाहत की रूह में नृत्य है। ये नृत्य, ये रक्स, ये डांस, एक्सटेसी उसकी माँ का दुख है। दूसरा दुख। दूसरा? उसकी माँ का पहला दुख है, सबाहत देख नहीं सकती। शी इज ब्लाइंड। ओह, रो तो नहीं रही ना? नहीं नहीं, ये लो, शाबाश।
बस थोड़ा सा और पी लो बेटा। बस। अच्छा, चलो अब आराम से सो जाओ। हाँ, सो जाऊंगी। गुड नाइट। सबाहत, खुदा के लिए अपने कान बंद रखना बेटा। आंखें तो पहले ही बंद है अम्मा, अब क्या कान भी बंद कर लूं? आप जाएं, जाएं। आपने कभी सोचा है कि हम ख्वाब कैसे देखते हैं जबकि हमारी आंखें बंद होती हैं? हम कैसे बोलते हैं जबकि हमारी ज़बान बेहरकत होती है? वो कौन सी आँख है जिससे हम ख्वाब देखते हैं? वो कौन सी ज़बान है जिससे हम बात करते हैं? वो कौन से कान हैं जिससे हम सुनते हैं? रूह के अपने हवास होते हैं, हम रूह के हवास मुअत्तल नहीं कर सकते। जिस्मानी कान तो बंद किए जा सकते हैं मगर रूहानी नहीं। वैसे आपने नहीं बताया कि पेशेंट कौन है? जी डॉक्टर साहबा, मेरी दोस्त की बेटी। तो आप उन्हें साथ ही ले आती? जी ले आऊँगी। मैंने सोचा पहले आपसे मशवरा कर लूँ। जी ज़रूर ज़रूर। हेलो, कैसे हो मामा? जी बेटा। खामोश क्यों खड़ी है? बस ऐसे ही बेटा, तुम्हें देख रही थी। तुम्हारी टीचर का फोन आया था। हाँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो तुम मसरूफ थी ना, इसीलिए। मामा मुझे उनसे मिलना है आज ही। अच्छा चलो ठीक है, आज चलेंगे। हाँ ठीक है। नहाओ 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 नहाओ, आज मैं अपनी टीचर से मिलने जाऊंगी। सबाहत, तुम आ गई, अच्छा किया। आप कैसी हैं सिस्टर? मैं अच्छी हूँ। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन तुम बहुत वीक हो गई हो, क्या बात है? वो सोचों में उलझी रहती है ना,
इसलिए। क्यों सवाल? नहीं तो सिस्टर। सोचना तो अच्छी बात है, मगर सोचों में उलझना अच्छी बात नहीं है। मैं चाहती थी कि सबात हमारी म्यूजिक क्लास ज्वाइन करे, इसीलिए मैंने फ़ोन किया था। हाँ हाँ सिस्टर। नहीं नहीं, ये कहाँ आ सकती है, तबीयत ठीक नहीं रहती ना इसकी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि म्यूजिक इसकी तबीयत पर अच्छा असर डालेगा। हाँ सिस्टर हाँ। बात तो आपकी ठीक है, मगर मगर सवाल तुम्हें पता है क्या सिस्टर? हमारे बच्चे नहीं होते, मगर जब तुम आई तो मुझे ये कमी महसूस हुई। जी चाह कि काश तुम मेरी बेटी होती। मैं आपकी बेटी हूँ। आप असेंबली में कहती है ना, वी आर ऑल योर चिल्ड्रन। मैं आपकी बेटी हूँ। सबात, ये पढ़ो। Dear Sabat, I love you. सिस्टर आपने ब्रेल लिखना सीखी। मामा सिस्टर ने लिखा, ब्रेल लिखी। सिस्टर कुछ लफ्ज सुने जाते हैं, कुछ लफ्ज पढ़े जाते हैं, मगर कुछ लफ्ज हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। धिन तिरकिट धीना तू ना, धिन तिरकिट धीना तू ना। मैं आपकी बात नहीं समझ सकी, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि आप उसका ख्याल रखिएगा। सबात शुरू ही से आम स्टूडेंट्स की तरह नहीं रही, उसमें कुछ बात अलग है स्पिरिचुअली। अगर आपको कभी उसकी रूह का सिरा मिल जाए तो छोड़िएगा नहीं, उसकी मदद कीजिएगा। आई विल ऑल्सो प्रे फॉर हर। सबाहत का बाप है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सबाहत के बाप, मगर यूं है जैसे जैसे नहीं है। बिजनेस, पैसा, उसके पास वक्त नहीं है। उसे सबाहत से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। वो नहीं चाहता कि लोगों को मालूम हो कि सबाहत को नृत्य के दौरे पड़ते हैं। कभी कभी उससे मिलने आता है, बट लेट, वेरी लेट, रात का है। फिर वही हालत, हर दूसरे तीसरे दिन। अगर किसी हरगिज़ नहीं, तुम अच्छी तरह समझती हो, इस तरह की खबरें जंगल की आग की तरह होती हैं। सारा स्टेटस तबाह हो जाएगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी लोग यही समझते हैं कि शी इज ब्लाइंड, ज्यादा मूव नहीं करती। अगर ये डांस एक्सटेसी वाली खबर फैल गई तो किस किस को
क्या समझाता फिरूंगा मैं? कुछ तो करना होगा, कोई तो हल निकाले। ट्रैंकुलाइजर दे दिया करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह तो वो एडिक्ट हो जाएगी। इस तरह की शर्मिंदगी से एडिक्शन बेहतर है। मगर मियाँ, कुछ तो करना होगा। कोई हल है? क्या? फरीद तबला नवाज। तबला नवाज। फरीद, मुझे बता मैं क्या करूं? तुझसे लागू तो कलेजा काट रहा है, पर क्या करूं? तू फिक्र ना कर, दुबई कौन सा दूर है। मैं जाते ही तेरे वीजे का बंदोबस्त कर दूंगी, चाहे जैसे भी है। समझ गए? फरीद बाला खाने में रहा, मगर यहां से वो जहरी खाने में रहा। बाला खाने का कोई रंग उस पर नहीं चढ़ा, वो बाबे की देन है। फरीद तबला उठाए जब बाला खाने की सीढ़ियां उतरा तो उसका जी कहीं नहीं लगा। वो वहीं जाकर बैठ गया जहां से वो आया था, बाबे की दरगाह पर। सारे शहर में तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। दरगाह तो मैं अंदाजे से ही आया था और तू यहाँ पे मिल गया। बाज़ औक़ात ये जो अंदाजे होते हैं ना, असल बात से भी आगे निकल जाते हैं। काम क्या है तुझे मुझसे? बड़े अफसोस की बात है यार, ये कह के तूने मेरा दिल दुखी कर दिया। बड़ा वक्त हमने इकट्ठे गुजारा है। भाई के साथ भी मैंने बड़ा वक्त गुजारा था। यार तू मुझे अब उस बाई से मिला रहा है? ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल छोड़, वैसे मैंने तुझे बाई की खबर भी देनी है। क्या? गुजर गई है बाई, दिल का दौरा पड़ा था उसे वहीं दुबई में। तो रब सोना उसे जहाज में बिठा के वहां ले गया, उसकी मौत की तरफ। यहाँ लाएंगे या वहीं दफना देंगे? मुझे नहीं पता, पर तू बता तेरा क्या इरादा है अब? मेरा क्या रहता? मैं यही हूं।
बाबा के पास। ट्रंकुलाइजर सिर्फ जिस्म पर असर करता है, रूह पर नहीं। जिस्म को तो सुलाया जा सकता है लेकिन रूह को नहीं। फिर शबाहत की माँ उसे दुआ के लिए बाबे की दरगाह पर ले गई। वहां उसे फरीद मिल गया। अरे यार, जैसे बाई को मिला था। धिन तेरी किट धीना तू ना, धिन तेरी किट धीना तू ना। क्या हुआ बेटा? मामा, आवाज सुनी आपने? कौन सी आवाज? मामा कोई तबला बजा रहा है। तबला तो मैं बजा रहा था जी। तुम कौन हो? फरीद, फरीद नाम है मेरा। फरीद, तुम बहुत अच्छा तबला बजाते हो। मामा, फरीद मेरे लिए तबला बजा सकता है? कैसी बातें कर रही हो सबाहत? मामा मैंने कुछ पूछा है, बताओ ना। फरीद मेरे लिए तबला बजा सकता है? और फिर शबाहत की माँ ने फरीद की नेक रूह को पहचान लिया और वो उसे अपने घर ले आई और उस पर डांस एक्सटेसी की खबर खोल दी। फरीद चौथा इंसान था जिसके पास ये खबर थी। चाय खत्म हो गई ना मियाँ? अच्छा आगे बोलो। आगे फिर ये कि शबाहत की हर शाम फरीद के साथ गुजरने लगी। नृत्य के दौरे यकसर गायब हो गए। एक्सटेसी ने दम तोड़ दिया। शबाहत फिर से जी उठी। उसकी बेनूर आंखों में जिंदगी जगमगाने लगी। एक अजीब सा ताल्लुक पैदा हो गया। फरीद की उंगलियां, शबाहत के पांव, नृत्य। फरीद, जी बीबी। तुम्हारा चेहरा कैसा है? ऐसा ही है बीबी जैसे हम लोगों का होता है। और मेरा भी वैसा ही है जैसा आम लोगों का होता है। नहीं बीबी, फिर मेरा चेहरा कैसा है? जैसे खुशबूदार गुलाब होता है ना, सफेद रंग का, वैसा। झूठ। ऐसा तो पहले कभी किसी ने नहीं कहा। हो सकता है आपको पहले कभी किसी ने देखा ही ना हो बीबी। अंधी तो मैं हूँ फरीद, लोगों की तो आंखें होती हैं।
नहीं बीबी, कुछ आंखों वाले अंधे भी होते हैं। फरीद, जी मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ, कैसे? जैसे अंधे पढ़ते हैं। ब्रेल से। उभरे हुए निशानों को छूकर पढ़ा जा सकता है। पता है, हर चेहरे की अपनी ब्रेल होती है, उसे छूकर पढ़ा जा सकता है। हेलो, ये फरीद कौन है? मैं आपको बताने ही वाली थी। पूछ रहा हूँ, ये फरीद कौन है? तबला बजाता है, बड़ा ही नेक लड़का है। नेक लड़का है। मैं उसका पता करवा चुका हूँ, कहाँ से आया है वो। क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां बिखेरने पर तुली हो? उसे फौरन चलता कर दो, वरना मैं उसे दुनिया से चलता कर दूंगा। बेवकूफ औरत। फरीद, जी बीबी। इधर आओ। जी बीबी। तुम्हें पता है, मैं अनखिले फूलों को छू कर बता सकती हूँ कि आज रात इनमें से कौन सा खिलेगा और कौन सा नहीं। सच बीबी? बिल्कुल सच। देखो, ये वाला आज खिलेगा। ये भी आज खिलेगा। हो, ये वाला आज नहीं खिलेगा। बीबी वो भूल ही गई थी कि फूलों के साथ कांटे भी तो होते हैं। बीबी, आपको ज्यादा तो नहीं लगा? ये पट्टी बांध देता हूँ। बांध दो, वैसे कांटा चुभने से कोई मरता नहीं है। मगर तकलीफ तो होती है ना बीबी। हाँ, वो तो होती है। फरीद, जी बीबी। इन दोनों कलियों पे निशान लगा दो, फिर हम कल देखेंगे कि इनमें से कौन से खिले और कौन से नहीं। ये पट्टी बांध देता हूँ। हाँ, बांध दो, बांध दो। कल देखेंगे कि कौन सी खिली और कौन सी नहीं। ऐसे बीबी, इन्होंने कल ना भी खिलना होता तो अब जरूर खिल जाएंगी, क्योंकि आपने जो छू लिया इनको। अब तो तुमने भी छू लिया, हो सकता है तुम्हारे छूने से खिल जाए। मैं चलता हूँ बीबी, कल आऊँगा फिर। ठीक है, मगर कल जल्दी आना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम बीबी। वालेकुम सलाम। फरीद बेटा, रुको, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाती हूँ। सबाहत बेटा, बाकी पौधों को भी पानी दे दो। हाँ। बेटा, मैं तुमसे तुम्हारे भले के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। बेबी। दिन तेरी किडनी ना तू ना दिन तेरी किडनी ना तू ना। थोड़ा सा और पी लो बेटा, थक गई मामा। थोड़ा सा। शाबाश। आपने मुझे बच्चा बना दिया, मैं खुद पी सकती हूँ। अच्छा।
मामा, जी बेटा। फरीद नहीं आया? नहीं बेटा। क्यों मामा? आपने कुछ कहा है उससे? नहीं बेटा, ये लोग बस ऐसे ही होते हैं। छोड़ो, तुम मत सोचो। नहीं मामा, झूठ मत बोले। फरीद ऐसा नहीं है। आपने कुछ कहा है उससे क्या? नहीं बेटा। पता है मामा, वो दोनों फूल ना खिल गए। फरीद उन्हें देखने जरूर आएगा। सूप खत्म करो बेटा। बस खत्म। सलाम बीबी। बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। तबला लेने आया था बीबी। अच्छा, अंदर आओ। यहीं रखो, मैं लेकर मामा, जी बेटा। फरीद आया? नहीं बेटा। आप इतने दबे पांव क्यों आई हैं मेरे कमरे में? सब ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, मैंने समझा कि तुम शायद सो गई हो, जाग ना जाओ। हाँ, तुम बैठो बैठो बैठो, चलो चलो। मैं अभी आती हूँ। और उसी शाम शबाहत के घर से वापस जाते हुए गुमशुम फरीद को किसी ने शूट कर दिया। बाबे की देन को गोली से उड़ा दिया।
फिर सबाहत हमेशा के लिए एक्सटेसी में डूब गई और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। जंगल में आग लग गई, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? कुछ है, नृत्य तो उसकी रूह में है और ट्रैंकुलाइजर सिर्फ जिस्म पर असर करता है। अब जब कोई भी उससे बात करता है तो वो यही कहती है कि फरीद तबला बजा रहा है मेरे लिए, और वो रक्स करने लगती है, निहायत बाहुनराना रक्स जिसमें एक्सटेसी है, वज्द है,